मैं माइक पर दोबारा इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि जो शख्स अब तक हम तमाम लोगों को तख्ते मश्क पर चढ़ाता रहा, अब उनकी बारी है। और ये बात तमाम मज़ाहिब में तय है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर शख्स को मौत आनी है। यहाँ तक कि वो फ़रिश्ता मलकुल मौत जिसको कहा गया है, उसको भी एक दिन मौत आएगी। आइए हज़रात, अब उस शख्स तक मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ये एक मजाक था, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात कहते हैं रब्बे इरनी को, बात उम्मुल किताब होती है, बात बरगे गुलाब होती है, बात रोशन चिराग होती है, बात सीने का दाग होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। इस बात कहने के इस मुश्किल फ़न को आसानी से तय करने वाली शख्सियत मोहतरम रियाज सागर साहब की शख्सियत है। मैं उनसे मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जिस तरह वो आप हम लोगों के लिए, आप तमाम हज़रात से तालियाँ बजवा रहे थे, मैं गुजारिश आपसे एक बार करना चाहता हूँ कि उनका तालियों की गूंज में आप इस्तकबाल फरमाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने तो बहुत बढ़िया तालियां बजा दी। इन्होंने तो मुझे मलकुल मौत बना दिया था। चलिए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और इनकी भी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं असल में किसी को तख्ता दार पे नहीं चढ़ा रहा। आप देख रहे हो कितनी मेहनत के साथ मैं मुशायरा मतलब चला रहा हूँ, और इसलिए चला रहा हूँ कि आप मुझे बहुत ज़िंदा दिल सामाइन नज़र आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदा दिली के हिसाब से राहुल भैया ने जिस मेहनत से मुशायरा सजाया है, ये अपने इख्तिताम तक, प्रोफेसर शहपर रसूल तक ये मुशायरा वहीं पहुँच जाए कि आप इसे बरसों तक याद रखें। मैं सबसे पहले 4 मिसरे आपकी बावकार समातों की नज़र करता हूँ कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म व फन यारो, हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म व फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फ़कीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। इतनी ताली बजाओगे तो बस मैं 4 मिसरे और सुना के बैठ जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियों से थोड़ा अपनी जिंदा दिली और बेदारी का सबूत दे दें। ये 4 मिसरे आपके हैं, आपकी नज़र करता हूँ कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी ज़मीन में है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी ज़मीन में है। और अभी सरदार चरण सिंह बशर ने फ़लस्तीन की बात की थी, मैं भी कुछ पढ़ना चाह रहा था, लेकिन विजय भाई ने कहा कि मुशायरा जल्दी ख़त्म करना है। अच्छा, भैया ने कहा तो चलिए मैं 4 मिसरे पहले भैया की नज़र कर देता हूँ। राहुल भैया, ये 4 मिसरे आपकी नज़र इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जिस सूझबूझ के साथ, जिस खिदमत खल्क के जज्बे के साथ यहाँ मोहब्बतों के चिराग रोशन कर रखे हैं, और 5-6 बार से आप विधायक हैं माशाल्लाह, सियासत की बुलंदियों को आपने छुआ है। एक बार ज़ोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। 4 मिसरे राहुल भैया की नज़र करता हूँ। सात बार के लिए एक बार और, 7 बार के लिए एक बार और जोरदार। और मैं दुआ करता हूं कि ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अगली बार। नकवी साहब चले गए क्या? नकवी साहब, ये राहुल भैया के लिए 4 मिसरे हैं कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं, और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं।
और ये 4 मिसरे दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द के नाम। यार वो भूल ही गया मैं तो निजामत करते करते। ये इसमें हमारी तारीख भी है और हमारा हौसला भी। मुलाजा फरमाए कि हमीद क्या था चलिए जब याद आ जाएंगे जब सुना दूंगा। हाँ, जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को। देखिए ये हमारी तारीख है, ये हमारी कौम की तारीख है, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं। और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। और एक मतलब और 2 शेर और पढ़ूंगा बस। विजय भाई पता नहीं क्यों पीछे से उंगली कर रहे हैं कि जल्दी ख़त्म करो जल्दी ख़त्म करो। भाई मैं कोई गलत शेर तो सुना नहीं रहा। एक मतलब सुनिए कि सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए। सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए। सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए। और उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो वो इस पार उतर जाए। अब ये शेर इतना हल्का तो था नहीं, चलो आखिरी शेर और सुन लो। इस पार जलानी है हमें, उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी। असल में इस शेर को समझने के लिए तारीख से वाकिफ होना ज़रूरी है। अपनी तारीख से जो वाकिफ नहीं है उनकी समझ में ये शेर नहीं आएगा। एक बार फिर पढ़ता हूँ कि उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो वो इस पार उतर जाए। और सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर तन से उतरना है तो 100 बार उतर जाए।